Hello viewers, welcome to my YouTube channel Maths by Mudita, and today I will tell you about the reduced syllabus of class 10th. So चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स, इसमें से यूक्लिड डिवीज़न लेमा आपका कट चुका है। ये आपने पढ़ा होगा a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ये यूक्लिड डिवीज़न लेमा था, वो कट चुका है। उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता ही आता था, बट अब वो ये कट चुका है। देखिए एक्सरसाइज 1.1 में आपको एक्सरसाइज भी बताऊंगी और पेज नंबर भी बताऊंगी, तो आप अपनी बुक्स में नोट कर सकते हैं, बुक्स में निशान लगा लीजिए। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2, 4, 5 ये तीनों ही यूक्लिड डिवीज़न लेमा पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ये कट चुके हैं पेज नंबर 7। आपको ना ये मेथड करना है ना उस पर बेस्ड क्वेश्चन करने हैं। चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के अंदर से स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीज़न एल्गोरिदम। ये देखिए डिवीज़न एल्गोरिदम ये होता है पी एक्स इज इक्वल्स टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। इस पे बेस्ड जो भी सिंपल प्रॉब्लम्स हैं वो अब नहीं आएंगी। जैसे आपने देखा होगा, अब हो सकता है आपका डिवीज़न जो आती थी एक्सरसाइज 2.3 में आपने देखा है डिवीज़न है, उसमें वो डिवीज़न नहीं आएगी। अगर आती है तो उस पर ये थ्योरम प्रूफ करने के लिए नहीं आएगी, या फिर इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो आपके नहीं आएंगे। चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पूरा तरीके से कट चुका है। आप एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन से वैल्यू सॉल्व करके निकाल सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपका एग्जाम में नहीं आएगा। एक्सरसाइज 3.5 के अंदर है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 to 3 ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस हैं पेज नंबर 62 पर। हो सकता है ये क्वेश्चंस आपके दूसरे मेथड से सॉल्व करने के लिए आ जाए, बट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से नहीं आएंगे। चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में सिचुएशनल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसका मतलब है कि किसी भी तरीके की सिचुएशनल प्रॉब्लम नहीं आएंगी जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती हैं। मतलब आपको सिचुएशंस जिसमें दी जाती है, इट मीन्स सीधा सीधा अगर बोला जाए तो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स आपकी नहीं आएगी चैप्टर 4 के अंदर। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5 के अंदर एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सम टू एन टर्म्स। मतलब आपको एस एन के वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं करने। सिंपल सी बात है, जो भी सम पे बेस्ड आपके वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो आपको अब नहीं करने होंगे। और ये वर्ड प्रॉब्लम्स हैं कौन सी एक्सरसाइज में? एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 15 to 20 एंड एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5। यू डोंट नीड टू डू दीज क्वेश्चंस। कि जैसे कि अब ट्राइंगल चैप्टर 6, इसके अंदर आपकी थ्योरम 6.6 और थ्योरम 6.9 ये कन्वर्ज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम है, और ये है आपकी एरिया वाली थ्योरम। पेज नंबर 141 पर मिलेगी आपको 6.6 एंड पेज नंबर 146 पर आपको मिलेगी 6.9। ये पूरा तरीके से कट चुकी है, बट इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो आपके पेपर में आ सकते हैं। चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर से पूरी एक्सरसाइज 7.3 कट चुकी है, जिसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल पे बेस्ड क्वेश्चन है। ये भी आपका पेपर में ज़रूर आता था, ये कट चुका है अब। ठीक है, तो एक राहत की बात है। एक्सरसाइज 7.3 पूरी कट चुकी है, जिसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल के क्वेश्चंस थे। मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल पे बेस्ड जो भी क्वेश्चन बनता है, चाहे वो एरिया निकालने वाला हो, चाहे वो कॉलिनियर वाले क्वेश्चन होते हैं, वो अब नहीं आएंगे पेपर में। चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपकी एक्सरसाइज 8.3 पूरा तरीके से कट चुकी है, जिसके अंदर आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यूज़ होते थे। मीन्स 0 to 90 डिग्री वाले जो एंगल्स यूज़ होते थे अब वो नहीं आएंगे। चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये आपको पता ही है सिर्फ एक एक्सरसाइज है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए इसमें कुछ भी रिलेट नहीं हुआ है। चैप्टर 10 सर्कल के अंदर आपका कुछ भी रिलेट नहीं हुआ है। कंस्ट्रक्शंस के अंदर जिसमें आपको ट्राइंगल्स को सिमिलर ट्राइंगल की कंस्ट्रक्शन करनी होती थी, वो अब नहीं आएगा। एक्सरसाइज 11.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 to 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इन क्वेश्चंस को अब आपको नहीं करना होगा। पेज नंबर 219 पर है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 आप कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 12 के अंदर एरिया रिलेटेड टू सर्कल में प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सेंट्रल एंगल्स ऑफ 120 डिग्री। मीन्स आपके देखिए बाकी के एंगल्स आ सकते हैं 60, 90, 30 वो आ सकते हैं, बट जो भी 120 डिग्री पे एंगल, जो सेंट्रल एंगल 120 डिग्री दिया जाएगा। मीन्स मैं आपको बता देती हूँ क्या है। सर्कल में सेंट्रल एंगल होता है ये जो 120 डिग्री एंगल होता है, इस पे बेस्ड आपका कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। और ये क्वेश्चन आपको कहाँ दिख सकता है? एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 7 है, जो कि पेज नंबर 230 पर होगा। आप इसे भी काट दीजिए, ये अब आपको नहीं करना होगा।
चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स में फ्रस्टम ऑफ अ कोन, जिसका क्वेश्चन पेपर में आता ही आता था, ये सीबीएसई ने हटा दिया है। फ्रस्टम ऑफ अ कोन एक्सरसाइज 13.4 पूरी काट दीजिए, पेज नंबर 257 पर है। चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स में स्टेप डेविएशन मेथड अब आपका नहीं आएगा। आपको पता होगा स्टैट्स में मीन आपका 3 मेथड से निकलता है, तो उसमें आपका अब कोई मतलब एक पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं आएगा कि हाँ भाई आप स्टेप डेविएशन मेथड से कोई सॉल्व करके मीन निकालो, वो नहीं आएगा। ओजाइव्स जो आपके 2 मार्क्स में आते थे ये कट चुके हैं पेपर के लिए। ओजाइव्स अब आपके नहीं आएंगे। मीन्स एक्सरसाइज 14.4 पूरा तरीके से कट चुकी है। चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी, ये इसमें कुछ भी नहीं कटा है, नो डिलीटेशन, क्योंकि बहुत इजी चैप्टर और बहुत छोटा सा चैप्टर है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ आप सारी चीज़ें नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको ये ना करनी पड़े और अब आप अपनी अच्छी से तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।